गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हैबिटेट्स क्या होता है। इस ऐसी पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लाइव करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं वहाँ रहकर, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं, या द लिविंग प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। ओके, तो हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ा था। हैबिटेट्स, तो ये 2 टाइप्स के हमने पढ़े थे आपको, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। आपके टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक। तो टेरेस्ट्रियल मीन्स जहां आपका लैंड पार्ट है, एक्वाटिक यानी जहां आपका वाटर है। तो एज यू नो वेरी वेल दैट कि आपको पता है कि हमारे 71% लैंड पर अर्थ सरफेस पर क्या पाया जाता है, वाटर है, और 29% आपका क्या है, लैंड है। ओके, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, हमने समझा। इसमें फिर लैंड में हमने पढ़े माउंटेन्स, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट। तो इन हैबिटेट्स के बारे में हमने स्टडी किया। इसमें हमने पढ़ा ओशियन, दूसरा हमने इसमें पढ़ा आपका रिवर और पॉन्ड। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट्स पढ़े थे। ओके, फिर हमने स्टडी किया आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला था रेस्पिरेशन, रेस्पायर, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, फूड, मूवमेंट। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनको हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ओके, और हमने इनमें पाए जाने वाले डिफरेंट एनिमल्स के बारे में भी हमने क्या किया, स्टडी किया है, पढ़ा है कि इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या इनके फीचर्स होते हैं, क्या इनमें अडॉप्टेशन होते हैं। तो एक वर्ड आया था बीच में, हमने पढ़ा था, जिसको कहते हैं अडॉप्टेशन। तो अडॉप्टेशन क्या है? कुछ आप पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं अडॉप्टेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कैमल के बारे में, ये रेगिस्तान में पाया जाता है, डेजर्ट में पाया जाता है। तो जो कैमल है उसमें क्या क्या अडॉप्टेशन होते हैं, मैंने आपको बताया था कि उसकी जो थिक स्किन होती है, ओके, उसके लॉन्ग लेग होते हैं, ठीक है, जो उसके जो सैंड की हीट है उससे दूर रखते हैं। ओके, उसमें हम्प पाया जाता है जिसमें वो फैट को स्टोर करके रखता है, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक एनर्जी उसको मिलती रहती है। इसलिए वो लगभग 7-8 दिनों तक पानी नहीं पीता, एक बार पानी पी लेता है। ठीक है, दूसरी बात, उसके गद्दीदार पैर होते हैं ऐसे, जो कि रेत में क्या होते हैं, धंसते नहीं। ओके, उसके दांत इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो कटीली झाड़ियों को भी खा लेता है। ओके, और उसकी आंखों पर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, जो उसकी आंखों में, जब आपके रेगिस्तान में तूफान आते हैं तो उस टाइम पर उस रेत को उसकी आंखों में
बचाता है। ओके, तो ये था हमारा होल एनालिसिस। हम ऑलरेडी 3 लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सभी अपनी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज पर आइए। एक और भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया इसमें आप ऐड कर सकते हैं वन मोर रिप्रोडक्शन। ओके, वो अपने सेम काइंड ऑफ स्पीसीज को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो पहला है व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, तो आपको अगर मैं आप देखेंगे समरी में पेज नंबर 93 पर, तो पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है समरी में, द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। मींस ऐसी प्लेस जहां पे आपके प्लांट और एनिमल्स रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। तो ये तो था फर्स्ट का आंसर आपको व्हाट इज हैबिटेट का। सेकंड है हाउ आर कैक्टस अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, कैक्टस प्लांट के बारे में। मैं इसको रब कर रहा हूँ। कैक्टस प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके हम डिस्कशन कर लेते हैं। आप टेक्सटाइल में जब रेगिस्तान वाला हमने हैबिटेट पढ़ा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से उसमें जो कैक्टस प्लांट है उसमें अडॉप्टेशन होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, डेजर्ट जो हमने पढ़ा था, देखिए पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है इसका कि डेजर्ट प्लांट लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वेरी लिटिल वाटर because of thick stem। इनका जो स्टेम होता है कैक्टस प्लांट्स का वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा थिक होता है। ओके, दूसरा है लीव्स टर्न्स इनटू स्पाइन। उसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्पाइन में चेंज हो जाती है, कांटों में चेंज हो जाती है, जिसके कारण उनमें जो ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर है वो बहुत कम हो पाता है। तीसरा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये अपना। ठीक है, तीसरा ये है रूट्स आर ग्रो वेरी डीपली। जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डीपली क्या होती है, ग्रो होती है। मीन्स और ज्यादा गहराई तक जाती है, जिससे वो पानी को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ओके, वाटर और मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब कर सके, जिससे प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो सके। और इनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है कैक्टस में, आप चौथा कैरेक्टर ले सकते हैं, फोटो सिंथेसिस इज डन बाय स्टेम। तो इनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो स्टेम के द्वारा होता है। ओके, तो ये था आपका कैक्टस प्लांट में अडॉप्टेशन, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं आपके। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं यहाँ पे। पहला है the presence of specific features which enable a plant or animal
टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड अडॉप्टेशन। उसको क्या कहते हैं? अडॉप्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहले का आंसर क्या है? अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन। सेकंड है द हैबिटेट्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। उसको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, मैंने बताया था उसको हम कहते हैं एक्वाटिक। उसको हम कौन सा हैबिटेट कहते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट कहते हैं। Soil, water and air are the dash factor of a habitat. Soil, water and air ये क्या है आपके? कौन से फैक्टर है? चौथे वाले का अब हैबिटेट मींस नॉन लिविंग, इनमें कैरेक्टर्स नहीं है। Changes in our surroundings that make us respond to them are called stimuli. पांच में जाना रहेगा STMULY stimuli। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। Which of the things in the following list are non-living? तो ये आप इजीली कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। उन नॉन लिविंग थिंग्स का जो जहां नहीं होती उनका एग्जांपल देना है। Which show any two characteristics of living things। तो ऐसी दो चीजों का हमें एग्जांपल देना है जो लिविंग बीइंग्स के क्या टू कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। ओके, तो हम लिख लेते हैं। गिव एन एग्जांपल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर है यहाँ पे पहला है एयर। एयर मूवमेंट करती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। एयर तो ये ग्रोथ शो करती है, मूवमेंट यानी मोशन को शो करती है आपकी एयर। दूसरा इसमें क्या क्या होता है आप ले सकते हैं, ग्रोथ होती है, घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। दूसरा होता है इसमें मूवमेंट। दूसरा एग्जांपल है इसका आपका बस, बस ये क्या शो करती है? मूवमेंट, ठीक है। और आपका तीसरा है आप वाटर लिख सकते हैं। वाटर भी क्या करता है? समुद्र में ग्रोथ ही हो रही है, ओके, मूवमेंट भी होता है उसमें। ग्रोथ एंड मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विच ऑफ द लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग्स। मींस इनमें से कौन सी जो लिविंग थिंग्स हैं, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो कि पहले किसी लिविंग क्रिएचर का क्या थी? पार्ट थी। मींस उसका कोई ना कोई पार्ट वो रही है। तो जैसे बटर है तो ये काऊ से आया, लेदर ये भी काऊ से आया, वूल ये भी आपके किससे आया? आपका सीप से आया। कुकिंग ऑयल ये प्लांट से मिलता है आपको। सॉल्ट में एप्पल है ये प्लांट से मिलता है। रबर ये भी आपको प्लांट से मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो अभी मैंने आपको लिखे हुए थे यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के, इसको इरेज करके हम दोबारा यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7
का पहला है रेस्पिरेशन, दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है रिप्रोड्यूस, चौथा है आपका फूड, पांचवा है मूवमेंट, छठवा है आपका एक्सक्रीशन, सातवां है आपका स्टूमुलाई। ठीक है, दीज आर द सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन अ ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। मीन्स स्पीड मीन्स आपके जो ग्रासलैंड के एनिमल्स हैं, चाहे वो आपका डीर हो, चाहे वो लायन हो, उन सभी में स्पीड बहुत तेज होती है। तो वो क्यों नेसेसरी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर उसके बारे में देखेंगे। देखिए सीधे सिंपल सा बात ये है कि आपके जो ग्रासलैंड में एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें सभी में स्पीड होती है, क्योंकि एक को अपना लाइफ को सेव करने के लिए रन करना है और दूसरे को अपनी फूड की नीड को पूरा करने के लिए क्या करना है, उसको रन करना है। तो इसे इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जो एनिमल्स हैं उनमें स्पीड पाई जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लेते हैं। स्पीड इज वेरी necessary of in grassland animals because each of them run for save their lives। हर कोई अपनी लाइफ को सेव करने के लिए क्या करता है। आप एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल deer and lion, deer run for save life from lion। जो डीर है वो लायन से अपनी लाइफ को सेव करने के लिए दौड़ता है, और जो लायन है उनका लायन रन फॉर नीड ऑफ फूड, फूड की जरूरत के लिए वो दौड़ता है। अगर वो नहीं दौड़ेगा तो उसके जो फूड की नीड है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और वो उस जो एरिया है आपके ग्रासलैंड में उसमें क्या नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इन दिस वे आपका जो चैप्टर है 9 वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें से आपको कोई भी ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि आपके जो ग्रासलैंड होती हैं उनमें आपके बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते, प्लेसेस नहीं होती ऐसी कि जहाँ पर वो अपने आप को इजीली क्या कर सके, हाइड कर सके। ओके, केव्स वगैरह नहीं पाए जाते, आपके माउंटेन्स वगैरह नहीं होते, ट्रीज वगैरह नहीं हो सकते हैं कि वो वहाँ पे अपने आप को क्या कर सके, हाइड कर सके। इसलिए स्पीड होना भी वहाँ पे जरूरी है। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको अगर
इसमें कोई भी कंफ्यूजन होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।